नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज शुक्रवार है, हम आज न्यूज़लेटर पेश करते हैं। तो आज के न्यूज़लेटर में हमारा मेन मुद्दा क्या है कि एक तो हेल्थ केयर सर्विसेज, जो कि एक हमारे नोबेल प्रोफेशन होता था, एक कॉलिंग होता था। पहले तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ गए। अभी एक कदम और आगे जा रहा है, जो ट्रेंड आ रहे हैं, अमेरिका से चालू हो रहा है। अमेरिका में प्राइवेट इक्विटीज वो टेक ओवर कर रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये एक और कदम आगे होता है। प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन क्या होता है? एक तो पहले तो डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता था, या थोड़ा और उसके पास रिसोर्सेज होते थे तो पॉलीक्लिनिक खोलता था, तो सब डॉक्टर ही चलाते थे, डॉक्टर। उसके बाद आपका प्राइवेटाइजेशन आ गया, कॉर्पोरेट अस्पताल आ गए। उसमें क्या है कि मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट के लिए या नॉट प्रॉफिट के लिए, तो वो फिर भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और वो कंट्रोल करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी क्या होगा? प्राइवेट इक्विटी मतलब एक प्रकार से शेयर्स, ये इक्विटी फर्म्स होते हैं। उसमें तो पूरा मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है, उसमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देना पड़ता है। तो अभी ये ट्रेंड चालू हो रहा है। ये अमेरिका में, अभी इंडिया में भी कुछ ऐसे आ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल को शायद आगे का उस तरफ की तरफ हम जा रहे हैं ट्रेंड। और अभी एक स्टडी किया है, अमेरिका में चालू हो गए हैं कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी डायरेक्ट कैन बी टेकन ओवर बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। और इन्होंने स्टडी किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी आया कि मोर्टेलिटी जो उन्होंने, जैसे जैसे हॉस्पिटल्स को प्राइवेट इक्विटी ने टेक ओवर किया है, वो काफ़ी कॉस्ट कटिंग में जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, कॉस्ट कटिंग में जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी आया है कि वहाँ उनका जो मृत्यु दर बढ़ गया है, डेथ रेट्स और पेशेंट आउटकम बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब वो अपना खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं तो स्टाफिंग कम कर देते हैं। और पर्टिकुलरली जो क्रिटिकल एरियाज है, जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आईसीयूज है, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं। उसके बाद सैलरी भी कम कर देते हैं। तो इससे क्या है, ये पेशेंट का वेलफेयर नहीं होता है, पेशेंट का क्रिटिकल केयर नहीं होता है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी नहीं पाए गए हैं। और इस टाइप के जो ये है, ये ट्रेंड हमारे यहाँ भी आ रहा है इसके ऐसे। और जो हार्वर्ड के स्टडी में बताया है कि इसके पहले भी स्टडीज़ किए थे, इसके जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर रिपोर्ट किया कि इसके पहले भी स्टडीज़ हुए थे। और इसमें जैसे जैसे इक्विटी फर्म्स ने टेक ओवर किया या प्राइवेटाइजेशन के एक कदम और हम आगे जा रहे थे, तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट्स भी बढ़ गए थे। हॉस्पिटल इन्फेक्शन बढ़ गए थे, आपके पोस्ट ऑफ सर्जिकल वुंड कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल इन्फेक्शंस बढ़ गए थे, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ कर देते हैं कम, ये स्टाफ कम कर देते हैं, तो 10-20% रेट्स बढ़ गए थे जैसे जैसे उन्होंने स्टाफ कम किया। और इसमें क्या है कि हमारे यहाँ भी ऐसा अभी चल रहा है। अभी जैसे कई गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी देखिए, हम पूना में अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर दिया है, क्रिटिकल सर्विसेज टू प्राइवेट एजेंसी। जैसे हॉस्पिटल है, आपका कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, पर आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आउटसोर्स कर दिया है, डायलिसिस आउटसोर्स कर दिया है, आईसीयू केयर, मैटरनिटी सर्विसेज और कई ऐसे फैसिलिटीज आउटसोर्स कर दिया है। अब उससे क्या है, आउट ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और सबका इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और अगला कदम होगा आपका इक्विटी। ये देखिए, ये एक काफ़ी इसके ऊपर विवाद अभी पुणे में चल रहा है। कोई हॉस्पिटल है, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ पुनास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने क्या किया है, ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, पर इसको पूरा आउटसोर्स, जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स करने का प्लान है। तो ये टैक्स पेयर मनी से ये हॉस्पिटल ये होता है, एस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे आउटसोर्स होते हैं, प्राइवेटाइजेशन होते हैं। और अभी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स इंडिया में जो है, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स है, जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भी अपना
एंट्री करने के इसमें है। हम पहले इसके न्यूज़लेटर में बता चुके हैं। इस सिलसिले में हमारे एक जो यूएचओ के मेंबर हैं, उन्होंने अभी कुछ हमको मेल भेजा है, मैं वो पढ़ता हूँ उनके मेल से, क्योंकि अभी आया, थोड़ी देर पहले आया। वो यहाँ पे अभी है नहीं, वो अमेरिका में है। अमेरिका से उन्होंने हमको मेल भेजा है, उनका मैं राय पढ़ता हूँ इसके बारे में। इसी के बारे में उन्होंने क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको पढ़ के। उन्होंने मेल मेरे को भेजा है, तो उनके मेल में क्या भेजा है मैं अभी आपको पढ़ के बताता। तो उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी भी डाउन हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे भी एफिशिएंसी डाउन रहता है, क्योंकि उनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं एक जगह नहीं काम करते, कई विजिटिंग कंसल्टेंट्स होते हैं, परमानेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। और फिर जब इंश्योरेंस ऐड कर दिया आपने, प्राइवेट इंश्योरेंस में भी हम बात करेंगे आज, वो भी मुद्दा है। अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट बढ़ जाते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन बढ़ जाते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स बढ़ जाते हैं। हमने यहाँ पे एक महीने पहले न्यूज़लेटर में बताया था, आयुष्मान भारत में भी अननेसेसरी प्रोसीजर्स कर दिए थे। गुजरात में, अहमदाबाद में कोई हॉस्पिटल में रूरल कैंप किया, प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनल किया है, उन्होंने कार्डियक प्रोसीजर कर दिया या स्टेंट लगा दिया, कई पेशेंट के डेथ हो गए जबकि उनको लगाना नहीं था, इंडिकेशन नहीं था। तो उन्होंने ये डॉक्टर माया वलेचर ने भी भेजा, हमारे जो यूएचओ के मेंबर है, अननेसेसरी मेडिकल। और फिर इससे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी भी जुगलबंदी में आ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, तो उसमें इंश्योरेंस का प्रीमियर भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते रहते हैं, कई बार जरूरत हो, प्रोसीजर्स बढ़ा रहते हैं, जरूरत हो नहीं हो। तो ये इनका कहना है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ पैदा हुए, तो हमारा जो फ्री हेल्थ केयर हमारा बर्थ राइट बनता है, एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। शहर में तो फिर भी हमको केयर मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा, गांव वाले इतने दूर दूर से आते हैं। और बेटर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत कम होनी चाहिए। पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो हमारे इसमें है, प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे सबोटाज करते हैं, तो हमने भी देखा है। क्योंकि कई ऐसे गवर्नमेंट में डॉक्टर्स काम करते हैं, इवन हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उनका खुद का प्राइवेट क्लिनिक रहता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, हालांकि अलाउड नहीं रहता है, पर वो तो वो धीरे धीरे पेशेंट्स को सबोटाज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। फिर पेशेंट को भी लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना नेग्लेक्ट करते हैं, इतना नेग्लेक्ट करते हैं कि अपने आप पेशेंट के पास थोड़ा भी पैसा होता है तो वो सोचता है हमको थोड़ा पर्सनल केयर मिलेगा। एक तो अंडर स्टाफ्ड है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 30-40% वैकेंसीज है जो भरे नहीं है। गवर्नमेंट में डॉक्टर्स काम करने जा ही नहीं रहे। तो इनका ये पॉइंट्स था। और दूसरा, अभी इसके बाद अभी हमारा पूना में भी ऐसे चल रहा है, बड़े बड़े सिटीज में भी चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल। इसका आखिरी हमारा मुद्दा आज जो है इंश्योरेंस के ऊपर है। ये इंडिया टुडे में एक फीचर आया है कि इंश्योरेंस होते हैं पर क्लेम पास नहीं होते हैं, तो काफ़ी भटकना पड़ता है पेशेंट्स को। इंश्योरेंस में इन्होंने देखा है कि जो छोटे मोटे क्लेम जल्दी पास हो जाते हैं। कोई किसी को अगर बड़ा प्रोसीजर करना होता है तो उसको बहुत रेड टेप है, बहुत ब्यूरोक्रेसी है, बहुत उसको पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। जैसे इंश्योरेंस का जो दिया है, बैटल ग्राउंड, पेंडिंग क्लेम्स हो जाते हैं, पॉलिसी होल्डर्स, प्रीमियम बढ़ता रहता है। जैसे अभी हमने बताया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जितना हो, प्राइवेट इक्विटीज आएंगे तो उनके हॉस्पिटल्स अपना प्रॉफिट करेंगे। फिर इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत रेड टेप होता है, और कई बार उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है अपना रीइंबर्स करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम। और जो है थर्ड पार्टी, ये भी है, एडवाइजर्स भी आ जाते हैं इसमें, बिचौलिया टाइप थर्ड पार्टी एडवाइजर्स हेल्प करने के लिए। उनको भी कुछ कमीशन मिलने लगता है, पर उनके लिए भी ये काम काफ़ी प्रॉब्लम है। इंडिया टुडे में इसके ऊपर एक के बाद एक कई आर्टिकल्स आए हैं कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें हमारा कितने सारे गैप्स है, और ये स्मूथ प्रोसेस नहीं है। पर्टिकुलरली जब आदमी बीमार रहता है, उनके फैमिली वाले परेशान रहते हैं, इंश्योरेंस उनको ठीक से होता नहीं है। और इसमें क्लाइंबिंग और जो थर्ड पार्टी जो असिस्टेंट करते हैं, थर्ड पार्टी जो एडवाइजर्स होते हैं, वो भी क्लेम कई डिनाई हो जाते हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
और जो रेगुलेटर्स है, इंश्योरेंस रेगुलेटर्स है, वो भी ठीक से टाइम से एक्ट नहीं करते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस in इंडिया इज नो लॉन्गर अ सेफ्टी नेट। आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो कोई सेफ्टी नेट नहीं है। इसमें हमारे एक और यूएचओ के मेंबर है जिन्होंने कि कॉर्पोरेट प्राइवेट अस्पताल में भी काम किया है, खुद के भी उनका ये है, बेंगलोर से डॉक्टर वीना राघव, उन्होंने भी इनपुट्स दिया है। उनका जो अपने इससे एक्सपीरियंस होगा कि कई ऐसे कैशलेस स्कीम्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस और हॉस्पिटल के साथ रहता है कि आप पेशेंट को पैसा नहीं देना है तो डायरेक्ट इंश्योरेंस ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल, जिसमें कोई कैश जो कार्ड होता है कैश देने की जरूरत नहीं है, उसमें भी डिले होता है। वो भी जितना स्मूथली चलना चाहिए वो स्मूथली नहीं होता है। तो ये हमारे मेन मुद्दे थे कि हमारा क्या हो रहा है कि ये अभी धीरे धीरे हो रहा है, पर अभी पानी सिर के ऊपर शायद चला गया है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट बड़े बड़े, हमने 2 हफ्ते पहले न्यूज़लेटर में बताया था कि हमारे बड़े बड़े जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, एम्स है, 400-500 लोग एम्स से पिछले 2 साल में फैकल्टी छोड़ के चले गए। 22 फैकल्टी करीब 30-40 तो एम्स न्यू दिल्ली से छोड़ के चले गए। तो मतलब इसका मतलब जो हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर्स वगैरह तो और बुरा हाल है। आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे जाओगे तो आम आदमी बिल्कुल परेशान है। उसके पास ना इंश्योरेंस रहता है, ना कुछ कवर रहता है। आयुष्मान भारत का भी पेनिट्रेशन पूरे इक्विटेबल शायद ना हो, क्योंकि अगर एम्पैनल हॉस्पिटल रिमोट एरियाज में है तो उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं, एडिक्वेट डॉक्टर्स नहीं, क्योंकि कई 30-40% वैकेंसीज चल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हमारा, जो कि हेल्थ केयर में भी हमारे को जो मेडिकल केयर भी है आम आदमी को अवेलेबल नहीं है। तो इसके ऊपर ये इलेक्शन इशू होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए कि हमको एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। आप लोगों को अगर कुछ योगदान करना है तो आप वॉलंटरीली डोनेट कर सकते हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम वॉचडॉग है, हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं और आप तक लाते हैं और हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं। धन्यवाद।